नमस्कार, मैं अशोक ओझा आज 14 मई को न्यू जर्सी से अमेरिका का हाल श्रृंखला के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना का दुष्प्रभाव समाज के गरीब तबके पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर ही सबसे अधिक क्यों हो रहा है, चाहे अमेरिका हो या भारत। इस महामारी का असर गरीब वर्ग को ही सबसे अधिक झेलना पड़ रहा है। दोनों देशों की सरकारें इस प्रश्न को सुलझाने में सफल नहीं हो पाई हैं। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उससे हम सभी परिचित हैं। अमेरिका में यह वर्ग है अफ्रीकी अमेरिकी लोगों का, लैटिनी मूल के लोगों का या लैटिन मूल के लोगों का, जो दक्षिण अमेरिकी देशों से विस्थापित हुए और अमेरिका में रहने लगे। उसके अलावा अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें कोलंबस ने इंडियन कहा था, आज उन्हें नेटिव अमेरिकन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका की एशियाई मूल की आबादी भी 20वीं सदी में बहुत उपेक्षित थी, लेकिन अब यह वर्ग आर्थिक रूप से सबल हो चुका है। इस वर्ग में चीन, भारत, कोरिया, जापान आदि देशों से आए प्रवासी हैं, जिन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके बाद वे अमेरिका में, अमेरिकी समाज में अपनी जगह बना सके। अमेरिका में अश्वेत समूह को 2 शताब्दी से भी लंबे समय से भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। कोरोना से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी भी अश्वेत वर्ग पर ही है। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर, नर्सें, सफाई मजदूर, एम्बुलेंस सेवा, पुलिस बल, अमेज़न जैसे गोदामों में, वेयरहाउसों में काम करने वाले लोग, खाने पीने की दुकानों में, रेस्टोरेंट में, सार्वजनिक वाहनों जैसे बसों, सबवे कर्मचारी, ये सभी फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले कर्मचारी की श्रेणी में रखे जाते हैं। कोरोना की चपेट में सबसे पहले यही लोग आते हैं। लेकिन अब देखिए, अमेरिका की 13% आबादी अफ्रीकी अमेरिकी यानी ब्लैक, जिन्हें हम काले कहते हैं, इन लोगों की है। उनके बाद नंबर आता है लैटिन अमेरिकी देशों के लोगों की। अब इन समुदायों के परिवार वालों में अनेक बीमारियां मौजूद हैं, ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं, जैसे डायबिटीज, अस्थमा। ब्लैक कम्युनिटीज में, अफ्रीकी मूल के लोगों के समुदाय में संक्रमित लोगों की संख्या कोरोना पीड़ित लोगों में से आधी है। यानी जितने लोग अमेरिका में कोरोना पीड़ित हैं, उनमें से 50% यानी कि आधे लोग ब्लैक कम्युनिटीज में, काले समुदाय में से आते हैं। शिकागो में श्वेत लोगों से 3 गुना ज्यादा काले लोग संक्रमित हुए हैं। अब न्यू मैक्सिको प्रदेश, जो कि मैक्सिको की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर जो नेटिव अमेरिकन है, उस समुदाय के
संक्रमित लोग पूरे संक्रमित लोगों की संख्या के आधे हैं, यानी कि संक्रमित लोगों की आधी आबादी नेटिव अमेरिकन समुदाय की है। अश्वेत वर्ग यानी निम्न आय की श्रेणी में रहने वाले लोग, इसमें दो राय नहीं कि अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था में ये लोग एक महत्वपूर्ण पहचान यानी कि अहम पहचान है। जब से अमेरिका का वजूद हुआ है, यानी 19वीं सदी से ही बेगारी जैसे कि स्लेवरी प्रथा के साथ श्वेत प्रधानता यानी कि व्हाइट सुप्रीमेसी का बोलबाला अमेरिका में रहा है। कह सकते हैं कि व्हाइट सुप्रीमेसी यहाँ के जीवन दर्शन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग पहले भी था और दुर्भाग्य से आज भी है। अमेरिका के जन्म से लेकर आज तक नस्लवाद समाप्त करने के लिए अनेक कानून बनाए गए। लगभग 75 साल हो गए हैं जबकि भेदभाव और नफरत की राजनीति को दरकिनार करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर उन्होंने सभी नागरिकों को बराबरी के धरातल पर लाने के लिए समान नागरिक कानून बनाने के उद्देश्य से संघर्ष किया और अपने संघर्ष में सफल रहे। लगभग एक शताब्दी पहले इस देश में अश्वेतों की हत्या मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। अश्वेत अपराधी उनकी लिंचिंग के लिए थिएटर में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होते थे, जहां पर कम टिकट वाले दर्शक एक गोली और बालकनी टिकट वाले 2 गोलियां दागने के हकदार होते थे। लिंचिंग के बाद अश्वेत अपराधी के सिर, बाल, हाथ, उंगलियां सोवेनियर के रूप में लोग अपने साथ ले जाते थे, ड्राइंग रूम में यादगार के रूप में रखने के लिए। यह प्रदर्शन लोगों के लिए एक अपनी प्रमुखता का प्रदर्शन हुआ करती थी। मेरा मतलब श्वेत समाज से है। जिस देश में अब्राहम लिंकन को जमींदारों यानी कि प्लांटेशन मालिकों के साथ दास्ता पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृह युद्ध छेड़ना पड़ा, उसका नेतृत्व करना पड़ा। उस देश में यानी अमेरिका में आज भी बंदूक या ऑटोमेटिक राइफल रखना संवैधानिक अधिकार के रूप में शामिल है। यह लिंचिंग आज भी होती है। कानून को हाथ में लेकर अश्वेत की हत्या करने वाले लोगों की करतूतें, और ये लोग कौन होते हैं? श्वेत या कभी कभी पुलिस वाले। उनकी करतूतें आत्मरक्षार्थ यानी कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर गोली चलाने के घटना या उनके अधिकार को जायज करार दिया जाता है न्यायालयों में। तब क्या होता है? जो इस देश के कानून हैं भेदभाव विरोधी, जस्टिस डिपार्टमेंट के वे नियम कानून ताक पर ही धरे होते हैं और अपराधी अपराध से बरी हो जाता है।
भेदभाव और नस्लवाद के ये दोनों भेदभाव और नस्लवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जॉर्जिया प्रदेश में वहाँ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है सवन्ना, जहाँ से 70 मील दूर ब्रुंसविक नामक शहर है। वहाँ पर पिछले दिनों क्या हुआ, वहाँ के बारे में एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से फैली, यहाँ तक कि अमेरिका की नींद में खलल पड़ गई। क्या थी वो खबर जो कि वीडियो के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग पर फैली? एक अश्वेत, निहत्था अश्वेत, श्वेत बंदूक का शिकार हुआ। उस अश्वेत का पीछा करने वाले बाप बेटे अब पुलिस की हिरासत में है। यह घटना है फरवरी माह की। यह श्वेत बाप बेटे यानी कि ग्रेग मैकमाइकल और उनके बेटे ट्रेविस, उन्होंने अहमद अरबरी नामक एक अश्वेत को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृत्यु के 2 माह बाद, यानी कि मृत्यु हुई फरवरी में, और अब जाकर के अगर अहमद जिंदा होता तो उसका 26वां जन्मदिन आने वाला था। इस घटना पर कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि चश्मदीद गवाह था वो वीडियो जिसमें बाप बेटों को गोली चलाते हुए अहमद की हत्या करते हुए दिखाया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब जॉर्जिया प्रदेश के जांच अधिकारियों ने देखा, जब उनके सामने ये बात आई, तो उन्होंने बाप बेटों को गिरफ्तार कर लिया। ये अभियुक्त जिन्होंने कानून हाथ में लिया था, उन्होंने अरबरी की हत्या नहीं की, उन्होंने एक चोर की हत्या की। उनके साथ मुठभेड़ किया क्योंकि वह ब्रुंसविक शहर में किसी के घर से निकल रहा था और ग्रेग को उस पर संदेह हुआ। जब संदेह हुआ तो बाप बेटों ने उसका पीछा किया। अमेरिका इस मामले के बारे में धीरे धीरे जानेगा कि मामला कैसे चला और जूरी मामले की तह में जाएगी। संभव है कानूनी दांवपेच के बाद फैसला हो कि बाप बेटों ने आत्मरक्षार्थ यानी कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, या यह भी हो सकता है कि अभियुक्तों को कानून दोषी ठहराए और जेल में डाल दे, फिर अमेरिका संतोष की सांस ले और कहानी वहीं खत्म हो जाए। अमेरिका के नस्ल भेद के इतिहास में एक और कथानक जुड़ जाएगा। इसके पहले ऐसा हो चुका है। जैसे कि फरवरी 2012 में जिमरमैन नामक व्यक्ति, जिसने एक अश्वेत की, निहत्थे अश्वेत की गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उसके बाद मृतक के परिवार पर उसे बदनाम करने के लिए मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया था। मृतक का नाम था ट्रेवन मार्टिन। सत्रह वर्षीय ट्रेवन मार्टिन जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो जिमरमैन को उस पर शक हुआ। उसने ट्रेवन का पीछा किया और गोलियां चला दी। शक किस बात का? शक ये कि यह अश्वेत व्यक्ति
अश्वेत बहुल इलाकों में मोहल्लों में क्यों घूम रहा है? पुलिस ने जिमरमैन को गिरफ्तार तो किया, लेकिन बहुत देर से। पहले तो उसने जिमरमैन को गिरफ्तार करने से भी इनकार किया, क्योंकि फ्लोरिडा में एक कानून है, उसका नाम है स्टैंड योर गार्ड। यह कानून आपको अधिकार देती है कि यदि आपको किसी पर संदेह है कि उससे आपको क्षति पहुंचेगी, तो आप बल प्रयोग कर सकते हैं। बल प्रयोग भी ऐसा जैसे आपने गोली चला दी, बंदूक चला दी, और जिस पर आपको शक है वो मारा गया। जिमरमैन के शक को नकारने के लिए न्यायालय के पास कोई आधार नहीं मिला। जुलाई 2013 में जूरी ने जिमरमैन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जिमरमैन ने अदालत में अपने विरुद्ध साजिश रचने के लिए मुकदमा पेश किया और $100 मिलियन का दावा ठोक दिया मृतक के परिवार पर। ट्रेवन मार्टिन की मौत से पूरा अमेरिका हिल गया था। अश्वेत समाज तो खैर बहुत ही हैरान था। उन दिनों राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। उन्होंने बहुत ही भारी दिल से ये बात कही थी कि अगर आज मेरा कोई पुत्र होता तो वह ट्रेवन मार्टिन जैसा होता। अमेरिका में नस्लवाद और अपराध का गहरा संबंध रहा है। दास्ता उन्मूलन के बाद अश्वेतों को अपराधी साबित करने की एक लंबी परंपरा है। दास्ता यानी स्लेवरी की इस पुरानी परंपरा में नस्लवाद, भेदभाव और अपराध, इन सब का इतना घालमेल इतना गहरा है कि उसे अलग अलग करने में बराबरी और न्याय के समर्थन में जो कानून बने हैं, उन सभी कानूनों को, वे सभी संवैधानिक प्रावधान जहां के तहां रहते हैं, लेकिन नस्लवाद के कारण अपराध होते रहते हैं। अश्वेतों के प्रति अन्याय होता रहता है, उनकी हत्या होती रहती है। आज जो दक्षिण अमेरिका से आने वाले शरणार्थी हैं अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके दुधमुहे बच्चों को अलग डिटेंशन सेंटर में यानी कि कारागार में बंद किया गया है। जब ट्रेवन मार्टिन या अहमद अर्बरी जैसे अश्वेतों की लिंचिंग होती है, क्योंकि वे श्वेत नहीं हैं, तो कानून भी दूसरी ओर देखने लगता है, अपनी नजरें फिरा लेता है। उसके बाद क्या होता है? अमेरिकी जनजीवन, अमेरिकी स्वप्न को पाने की दौड़ अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है।